हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है जीत जीत मैं निरखत हूँ। ओके, जिनके लेखक है बिरजू महाराज। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसमें से हम लोग 48 क्वेश्चन को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, अगर आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। ओके, आप लोगों को रेगुलर अगर पीडीएफ लेना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो जल्दी जल्दी आप लोग वहां से रेड बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आप लोग को रेगुलर टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहे। ओके, देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जीत जीत मैं निरखत हूँ, जिनके लेखक है बिरजू महाराज। एक नंबर में कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ। आप लोगों को 3 से 4 सेकंड के अंदर आंसर बताना है। ओके, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ, तो इन्हें जो मिला था 27 साल की उम्र में मिला था। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 27 साल की उम्र में। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब प्राप्त हुआ, 27 साल की उम्र में। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, बताइए बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली, तो इसे जो मिला बाबूजी से। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, बताइए पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे लखनऊ घराने के थे। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। ओके, पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे, तो लखनऊ घराने के। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 4 नंबर में क्या कह रहा है। 4 नंबर में आप देख रहे हैं कह रहा है कि बिरजू महाराज का संबंध है, बताइए बिरजू महाराज का संबंध किससे है, तो बिरजू महाराज का संबंध संगीत से है। तो इसमें तो संगीत है नहीं, इसलिए बिरजू महाराज का ना तो तबला से था, ना तो बांसुरी से, ना तो संतूर वादन से। ओके, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या इसका बनने वाला राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिरजू महाराज का संबंध किससे था, तो संगीत से, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक है, बताइए जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक कौन है, इसका आंसर बताइए। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ के लेखक है पंडित बिरजू महाराज। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज के कौन थे, बताइए पंडित बिरजू महाराज। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, बताइए शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे, तो इनके चाचा थे। कौन थे, चाचा थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है, बताइए जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है, किस प्रकार की विधा है, इसका आंसर बताना है जल्दी जल्दी, बताइए। तो ये जो है साक्षात्कार है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कि जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है, कौन सी विधा है, तो साक्षात्कार है। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर, ध्यान से देखिएगा। ओके, 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 8 नंबर में कह रहा है कि बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, बताइए बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है, इसका आंसर बताना है जल्दी जल्दी, बताइए। तो बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं, तो ये जो है कथक के हैं। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कथक हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, बताइए बिरजू महाराज के चाचा का क्या नाम था, तो बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था, तो शंभू महाराज था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में, बताइए बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो ये जो है नर्तक के रूप में, किस रूप में है, तो नर्तक के रूप में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो नर्तक के रूप में। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम किसके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई, बताइए बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम किसके बाबूजी की 10वीं और 13वीं करवाई, बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो ये जो कराए कितने प्रोग्राम कराए, तो 3 प्रोग्राम कराए। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 नंबर की ओर, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर में क्या कह रहा है। 12 नंबर में कह रहा है कि बिरजू महाराज की ठुमरियाँ किससे लिखी है, बताइए किससे सीखी, बिरजू महाराज की ठुमरियाँ किससे सीखी, इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किससे सीखी।
तो ये जो सीखी अम्मा से सीखे। ओके, किससे सीखे? तो अम्मा से, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, याद रखेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? बताइए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ 4 फरवरी 1938 को। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ? 4 फरवरी 1938 को। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बताइए, शागिर्द किसको मानते थे? बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो ये जो मानते थे, माँ को मानते थे। किसको मानते थे? माँ को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा कि पंडित बिरजू महाराज डॉट या खाली स्थान साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया। बताइए, देहावसान हो गया, बताइए देहावसान का मृत्यु होता है। ओके, याद रखिएगा, मृत्यु। ओके, पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तभी उनके पिता का क्या हो गया? देहावसान हो गया। बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो ये जो थे 9.5 साल के थे। कितने साल के थे? 9.5 साल के। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। बताइए, सुशील वाद्यों में शाह की उपाधि प्राप्त है। किसको प्राप्त है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो है शहनाई को है। किसको है? शहनाई को। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर को। ध्यान से देखिएगा। 17 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? बताइए, पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो ये जो है कथक से संबंधित है। ओके, कथक नृत्य से। ओके, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 नंबर को। कहता है जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? बताइए, जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ किस विधा की रचना? तो ये जो है साक्षात्कार है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में करा है पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो ये कहाँ किए थे? तो मैनपुरी में किए थे। कहाँ किए थे? मैनपुरी में। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर को। देखिए ध्यान से क्या करा 20 नंबर में। 20 नंबर में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? बताइए, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? 20 नंबर का आंसर बताइए, किस घराने के पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ये जो है 7वीं पीढ़ी के। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो ये कईवीं पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 7वीं पीढ़ी के। ओके, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। 21 नंबर में कह रहा है कि बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। बताइए, बिरजू महाराज के शागिर्द हैं। कौन है शागिर्द? इसका आंसर बताइए। बिरजू महाराज के शागिर्द कौन है? तो शाश्वती है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर। याद रखेगा, शाश्वती। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? बताइए, इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्या नहीं थी? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कौन नहीं थी? तो इनमें जो कौन शिष्या नहीं थी पंडित बिरजू महाराज की? तो ये अनुराधा नहीं थी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? बताइए, पंडित बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो ये आते हैं लखनऊ घराने से। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? बताइए, बिरजू महाराज की कितनी संतानें थी? तो इनको 2 संतानें थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 नंबर को। ध्यान से देखिएगा 25 में क्या कह रहा है। 25 में कह रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? बताइए, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो ये चाचा थे। कौन थे? चाचा थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि रसीम वाजपेयी है। बताइए, रसीम वाजपेयी क्या है? तो रसीम वाजपेयी क्या है? तो नृत्यांगना है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। याद रखेगा, नृत्यांगना। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है पंडित बिरजू महाराज हैं। बताइए, पंडित बिरजू महाराज हैं। क्या है पंडित बिरजू महाराज? तो पंडित बिरजू महाराज एक नर्तक है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? बताइए, पंडित बिरजू महाराज या बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कौन थी?
तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो रश्मि थी। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? बताइए, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो कितने साल के थे आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो 54 साल के थे। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है 30 नंबर में। 30 नंबर में कह रहा है कि बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? बताइए, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया है? तो रसीम वाजपेयी लिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर होने वाला है। बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? तो रसीम वाजपेयी। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। बिरजू महाराज को तालीम किन से मिली थी? इसका आंसर बताइए। बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली थी? तो पिताजी से। ओके, किन से मिली थी? पिताजी से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? बताइए, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो 18 साल की उम्र में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, याद रखिएगा, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 नंबर की ओर। देखिए 34 में क्या कह रहा है। 34 में कह रहा है कि बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? बताइए, बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसके पर्यायवाची बन गए? तो बिरजू महाराज किसके पर्यायवाची बन गए? तो कथक के बन गए। ओके, ऑप्शन नंबर सी द राइट। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है बिरजू महाराज की शिष्या है। बताइए, बिरजू महाराज की शिष्या कौन है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। तो बिरजू महाराज की शिष्या कौन है? तो रसीम वाजपेयी। ओके, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिरजू महाराज की शिष्या कौन है? तो रसीम वाजपेयी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? बताइए, बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किनका योगदान था? तो बिरजू महाराज को संगीत भारती से जोड़ने में किनका योगदान था? तो कपिलाजी का था। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कपिलाजी का। ओके, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? बताइए, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। कितने साल की उम्र में पसंद आ गए थे? तो 6 साल की उम्र में। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6 साल की उम्र में। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 में क्या कर रहा है। 38 नंबर में देखिए ध्यान से क्या कर रहा है। 38 नंबर में आप देख रहे हैं, कह रहा है कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? बताइए, बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। क्यों मांगे थे? तो ये मांगे थे नौकरी छूटने हेतु। क्या किसने मांगे थे? क्यों मांगे थे? नौकरी छूटने के लिए मांगे थे। ओके, कि नौकरी मेरा छूट जाएगा तो क्या देंगे? प्रसाद देंगे हनुमान जी के। क्वेश्चन नंबर 39 में कह रहा है बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? बताइए, बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किस लड़के को डांस सिखाते थे? बताइए, बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? तो ये जो सिखाते थे सीताराम बांग्ला को। ओके, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सीताराम बांग्ला को। ओके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है बिरजू महाराज की गुरु आइन कौन थी? बताइए, पंडित बिरजू महाराज की गुरु आइन कौन थी? बताइए इसका आंसर जल्दी जल्दी। पंडित बिरजू महाराज की गुरु आइन कौन थी? तो इनके जो गुरु आइन थे इनकी माँ थी। कौन थी? उनकी माँ थी। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 को देखिएगा क्या कह रहा है। 41 को ध्यान से देखिए। 41 नंबर में आप देख रहे हैं, कह रहा है कि किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? बताइए, किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किस उम्र में पारंगत हो गए?
किस उम्र में बिरजू महाराज नृत्य कला में पारंगत हो गए? तो ये हो गए 8 वर्ष की उम्र में। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 42 नंबर में देखिए कह रहा है क्या, कह रहा है कि बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। बताइए, बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1965 ईस्वी में। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है बिरजू महाराज के पिता क्या थे? बताइए, बिरजू महाराज के पिता क्या थे? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो बिरजू महाराज के पिता क्या थे? एक प्रसिद्ध नर्तक थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिरजू महाराज के पिता क्या थे? तो प्रसिद्ध नर्तक थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 बढ़ते हैं। 44 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर में कह रहा है कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? बताइए, दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किनका था? तो ये जो था निर्मला जी का था। ओके, निर्मला जी का था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में करा लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई? बताइए, लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किनसे हुई? तो ये जो हुआ कपिलाजी से हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लखनऊ में बिरजू महाराज की मुलाकात किनसे हुई? तो कपिलाजी से। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 46 नंबर में कह रहा है रसीम वाजपेयी संपादक है। बताइए, रसीम वाजपेयी संपादक है, किसके संपादक है? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। रसीम वाजपेयी किनके संपादक है? तो ये हो जाएगा नटरंग पत्रिका के। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। रसीम वाजपेयी संपादक है तो नटरंग पत्रिका के। ओके, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर की ओर। ध्यान से देखिएगा 47 में क्या कह रहा है। 47 में कह रहा है कि बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? बताइए, बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, किनसे प्राप्त हुई? तो ये जो हुआ प्रारंभिक शिक्षा तो कपिलाजी से हुआ। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। बिरजू महाराज की प्रारंभिक नृत्य शिक्षा किनसे प्राप्त हुई? तो कपिलाजी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है किनसे शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? बताइए, किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। किसने शास्त्रीय नृत्य कला को गति और चमक प्रदान की? तो किसने की? तो ये जो कि बिरजू महाराज ने। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, आप लोगों को 48 के 8 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आप लोगों को भी याद हो गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। ओके, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के पास भी शेयर करिए ताकि और लोग भी सब्सक्राइब कर सके और पढ़ सके। ओके, एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन हम आपको इंपॉर्टेंट करके और क्वेश्चन बैंक सारे हम आपको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।